ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास का महात्मा अध्याय 25। श्री कृष्ण बोले, हे प्यारे, हे नारद मुनि, के ऐसे वचनों को सुनकर विस्मित मन होकर पृथु ने उनका अच्छी तरह पूजन करके उन्हें विदा कर दिया। अब तुमने जान लिया कि माघ, कार्तिक और एकादशी ये तीनों व्रत मुझको क्यों प्यारे हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक मास, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारिका मुझे अति प्यारी है। जितेंद्रिय होकर जो इनका सेवन करेगा वह हमको इतना प्रिय होगा जितना यज्ञादिकों के करने वाला नहीं होता। इन तीनों का सेवन करने वाले मनुष्यों को संसार की विपत्तियों से भय नहीं करना चाहिए। मेरे अनुग्रह से उनके जीवन सुख से बीतते हैं। सत्यभामा बोली कि हे नाथ, आपने जो कहा है कि दूसरे के दिए हुए आधे पुण्य से कलह तर गई, यह आश्चर्य है। इस कार्तिक का व्रत क्या आपको इतना प्रसन्न करने वाला है? परायों द्वारा किया पुण्य देने से भी फल मिल जाता है या बिना दिए भी? सो आप हमें समझाइए और हमें इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। तो श्री कृष्ण बोले कि बिना दिए हुए पुण्य और पाप जिस कर्म से मिलते हैं सो तुम सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश में गांव और कुल पुण्य पाप के दूसरे अंश के भागी होते हैं और कलयुग में करने वाला ही भोगता है। संसर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था कही गई है। और संसर्ग में जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं तो सुनो। एक जगह बैठने से, विषय करने से, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से और मनुष्य को पुण्य पाप के आधे फल को प्राप्त होता है। पढ़ने से, यज्ञ करने से, एक पंक्ति में भोजन कराने से और मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। देखने और ध्यान से मनुष्य दूसरे के लिए पुण्य और पाप के 100वें भाग को पाता है। दूसरे की निंदा और चुगली करने व धिक्कार देने से उसके पापों का ग्रहण करके अपने पुण्य दे देता है। पुण्य पाप करने वाले मनुष्य की स्त्री, नौकर और शिष्य, इनको छोड़कर जो कोई उसकी सेवा करता है और सेवा के अनुसार जो उसे धन न दिया जाए तो वह सेवा के अनुरूप उसके पुण्य के फल को पा लेता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्य में जो परोसने के नियम का उल्लंघन करता है उसके पुण्य के 6ठे अंश को उल्लंघन किया पुरुष ग्रहण करता है। स्नान संध्यादि करते समय जो दूसरे को छुए अथवा बात करे तो अपने पुण्य कर्म के 6ठे अंश को दूसरे को दे देता है। धर्मार्थ जो दूसरे से धन मांगता है उसका फल धन देने वाले को मिलता है। पराया द्रव्य लेकर पुण्य करने वाला पापी है और धन देने वाले को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है तब वह धन अपने धन के अनुसार उसके पुण्य फल को ले लेता है। जो आदमी शिक्षा देता है वह पुरुष पुण्य के 6ठे अंश को प्राप्त होता है। प्रजा के पुण्य पाप के 6ठे अंश को राजा हरता है। इस तरह शिष्य का गुरु, स्त्री का पति, पुत्र का पिता हरता है। और पति के अनुकूल रहने और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराए हाथ से दान करता है, नौकर और पुत्र को छोड़कर उनके करने वाले के 6ठे अंश को प्राप्त होता है। जीविका देने वाला खाने के 6ठे अंश को पाता है। जो वह उससे सेवा न कराए तो ऐसे बिना दिए इकट्ठे पुण्य भी मनुष्य को मिलते हैं। परंतु कलयुग में ये नियम है कि पुण्य और पाप को भोगने वाला कर्ता ही होता है। इसमें एक पुराना इतिहास बड़ा पवित्र उग्र बुद्धि को देने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। हरे कृष्णा।